Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the topic thin layer chromatography. What is thin layer chromatography? The thin layer chromatography is a technique used to isolate non-volatile mixtures. जो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है वो यूज़ होती है नॉन वोलेटाइल मिक्सचर्स को आइसोलेट करने के लिए। नॉन वोलेटाइल मिक्सचर्स जो होते हैं वो इजीली इवेपोरेट नहीं होते। द एक्सपेरिमेंट इज़ कंडक्टेड ऑन अ शीट ऑफ एल्यूमिनियम फॉयल, प्लास्टिक और ग्लास विच इज़ कोटेड विद अ थिन लेयर ऑफ एब्जॉर्बेंट मटीरियल। ये जो एक्सपेरिमेंट होता है ये कंडक्ट कैसे होता है? एल्यूमिनियम फॉयल की जो शीट होती है उससे, प्लास्टिक से या ग्लास से, जो कि हम थिन लेयर ऑफ एब्जॉर्बेंट मटेरियल जो होता है उससे उसको कोट कर देते हैं। द मटेरियल यूज्ड इज़ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सेलुलोज और सिलिका जेल। ये 3 टाइप का मटेरियल होता है जो हम मेनली इसमें यूज़ करते हैं इसको कोट करने के लिए। नेक्स्ट इज़ प्रिंसिपल। लाइक अदर क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी डिपेंड ऑन सेपरेशन प्रिंसिपल। इसमें भी हम सेपरेशन करते हैं। सेपरेशन जो होती है वो कैसे करते हैं कि हम रिलेटिव अफिनिटी देखते हैं कंपाउंड्स की दोनों फेजेस की तरफ, मोबाइल फेज़ की तरफ और स्टेशनरी फेज़ की तरफ। जो कंपाउंड्स जो होते हैं वो द कंपाउंड्स इन द मोबाइल फेज़ मूव ओवर द सरफेस ऑफ द स्टेशनरी फेज़। जो मोबाइल फेज़ के कंपाउंड्स होते हैं वो स्टेशनरी फेज़ की जो सरफेस होती है उसके ऊपर मूव कर रहे होते हैं। और ये जो कंपाउंड्स होते हैं द मूवमेंट अकर इन सच अ वे दैट कंपाउंड्स विच हैव अ हायर अफिनिटी टू द स्टेशनरी फेज़ मूव स्लोली। जिनकी अफिनिटी स्टेशनरी फेज़ की तरफ होती है ज़्यादा, वो जो कंपाउंड्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता मूव करते हैं, बाकी जो हैं वो तेज़ी से मूव करते हैं। और इस तरह हमें जो है सेपरेशन मिल जाती है। नेक्स्ट डायग्राम है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की। ये डायग्राम है, इसमें सबसे नीचे मोबाइल फेज़ है, ऊपर जो है वो ये TLC प्लेट है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की प्लेट है। इसके अंदर जो है एक हमारे पास स्पॉट लाइन बनेगी जब हम ये मेथड टेक्निक यूज़ करेंगे, और ये सारा कुछ जो है TLC चैम्बर के अंदर हो रहा है। नेक्स्ट इज़ प्रोसीजर। अब प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले देखते हैं कि हमें प्रोसीजर में जो कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं फेजेस के लिए, या वो कौन से कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले हमें जो चाहिए होगी वो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी प्लेट है। ये क्या होती है? ये एक रेडीमेड प्लेट होती है। रेडीमेड प्लेट्स आर यूज्ड विच आर केमिकली इनर्ट एंड स्टेबल, और ये जो है केमिकली स्टेबल होती है। द स्टेशनरी फेज इज़ अप्लाइड ऑन इट्स सरफेस इन द फॉर्म ऑफ थिन लेयर। जो थिन लेयर है उसकी फॉर्म में हम जो हमारे पास थिन लेयर है इसमें हम उसको एज अ स्टेशनरी फेज़ यूज़ करते हैं। द स्टेशनरी फेज़ ऑन द प्लेट हैज़ अ फाइन पार्टिकल साइज़ एंड हैज़ अ यूनिफॉर्म थिकनेस। जो स्टेशनरी फेज़ होती है उसके पार्टिकल्स जो हैं बहुत ही फ़ाइन होते हैं और साइज़ उनका फ़ाइन साइज़ होता है और वो यूनिफॉर्म थिक होते हैं। नेक्स्ट इसमें हमारे पास सेकंड क्या यूज़ होगा? थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी चैम्बर। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी चैम्बर किस लिए यूज़ होता है? टू डिवेल्प प्लेट्स को डिवेल्प करने के लिए यूज़ होता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू कीप अ स्टेडी इन्वायरमेंट इनसाइड। ये जो है उसके अंदर, चैम्बर के अंदर एक स्टेडी इन्वायरमेंट रखता है। ये जो है चैम्बर के अंदर जो इन्वायरमेंट होता है उसको स्टेडी रखता है, जिसकी वजह से जो है वो जो स्पॉट है वो डिवेल्प हो जाता है। ऑल्सो इट प्रिवेंट्स द सॉल्वेंट इवेपोरेशन एंड कीप्स द इंटायर प्रोसेस डस्ट फ्री। ये जो है सॉल्वेंट इवेपोरेशन को भी प्रिवेंट करता है, और जिसकी वजह से जो हमारा सारा प्रोसेस है वो डस्ट फ्री होता है। इसके बाद नेक्स्ट इसमें आ जाएगा थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी मोबाइल फेज़। मोबाइल फेज़ में क्या होता है? मोबाइल फेज़ इज़ वन दैट मूव्स एंड कंसिस्ट ऑफ अ सॉल्वेंट मिक्सचर और अ सॉल्वेंट। मोबाइल फेज़ जो है वो सॉल्वेंट मिक्सचर और अ सॉल्वेंट इस पे कंसिस्ट करता है। दिस फेज़ शुड बी पार्टिकुलेट फ्री। ये वाला जो फेज़ होता है ये पार्टिकुलेट फ्री होता है, इसमें कोई पार्टिकल्स नहीं होते। ये जो है इसमें लिक्विड होता है। दी हायर द क्वालिटी ऑफ द प्योरिटी द डेवलपमेंट ऑफ द स्पॉट इज़ बेटर। जितनी अच्छी क्वालिटी प्योरिटी की होगी उतना अच्छा जो है हमारे पास स्पॉट डिवेल्प होगा।
नेक्स्ट इसमें हमारे पास आ जाता है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी फ़िल्टर पेपर। फ़िल्टर पेपर क्या है, इट हैज़ टू बी प्लेस्ड इनसाइड द चैम्बर। ये चैम्बर के अंदर हम फ़िल्टर पेपर रखते हैं, और ये जो फ़िल्टर पेपर होता है इसको हम मोबाइल फेस से पहले मॉइस्चर करवाते हैं, उसके बाद रखते हैं। अब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवाते हैं। सबसे पहले क्या होता है, द स्टेशनरी फेस दैट इज़ अप्लाइड टू द प्लेट इज़ मेड टू ड्राई एंड स्टेबलाइज। जो स्टेशनरी फेस हम अप्लाई करते हैं ना, वो इसको ड्राई करने के लिए और स्टेबल करने के लिए हम करते हैं। टू अप्लाई सैम्पल स्पॉट को अप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, थिन मार्क्स आर मेड एट द बॉटम ऑफ द प्लेट विच हेल्प टू अप्लाई सैम्पल सोल्यूशन टू द मार्क स्पॉट। इसमें जो है हमारे पास प्लेट जो फ़िल्टर पेपर होता है उस पर हम थिन मार्क्स लगाते हैं, मार्क्स बना देते हैं एट द बॉटम ऑफ द प्लेट की बॉटम पे, जिसकी वजह से जो सैम्पल सोल्यूशन है उस पर मार्क्ड स्पॉट्स बन जाते हैं। पोर द मोबाइल फेस इनटू द TLC चैम्बर। और ये जो हमारे पास थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का चैम्बर होता है, इस पर हम मोबाइल फेस को पोर कर देते हैं, डाल देते हैं, एंड टू मेंटेन इक्वल ह्यूमिडिटी। और इसकी जो है हम इक्वल ह्यूमिडिटी रखते हैं। प्लेस अ मॉइस्चर फिल्टर पेपर इन द मोबाइल फेस। और मॉइस्चर फिल्टर पेपर जो होता है वो TLC चैम्बर के अंदर हम रख देते हैं। नेक्स्ट है प्लेस द प्लेट इन द TLC चैम्बर। और फिर उस प्लेट को जो है हम TLC चैम्बर में रख देते हैं, और उसको एक लिड के साथ हम जो है क्लोज़ कर देते हैं। इसको हम इस तरह से रखते हैं कि जो हमारा सैम्पल है वो जो है मोबाइल फेस की तरफ उसका फेस हो। इमर्स द प्लेट फॉर द डेवलपमेंट। और फिर हम प्लेट को जो है वो इमर्स कर देते हैं डेवलपमेंट के लिए। रिमेंबर टू कीप द सैम्पल स्पॉट। और जो हमारे पास सैम्पल स्पॉट हमने जो लगाया होता है उसको हम मोबाइल फेस के लेवल से ऊपर रखते हैं ताकि वो सॉल्वेंट के साथ जो है इमर्स ना हो। वेट टिल द डेवलपमेंट ऑफ द स्पॉट। और फिर हम वेट करते हैं ताकि वो स्पॉट की डेवलपमेंट हो जाए। वंस द स्पॉट्स आर डेवलप्ड, जब स्पॉट जो है डेवलप हो जाएगा, टेक आउट द प्लेट एंड ड्राई देम। फिर हम प्लेट को निकालते हैं और उसको हम ड्राई करते हैं। द सैम्पल स्पॉट्स कैन बी ऑब्जर्व अंडर UV लाइट चैम्बर। और उसे हम अल्ट्रा वायलेट लाइट चैम्बर्स के नीचे उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं स्पॉट्स को। नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशंस में क्या आ जाता है, द क्वालिटेटिव टेस्टिंग ऑफ वेरियस मेडिसिन्स। इससे हम वेरियस मेडिसिन्स की जो है वो टेस्टिंग कर सकते हैं। लोकल एनेस्थीसिया, जैसे कि एग्जांपल इसकी आ जाएगी एंटीकोवल्सेंट यूज़ कर सकते हैं हम। एनालिजिक्स और स्टेरॉइड्स और इस तरह की हम जो है डिफरेंट मेडिसिन्स जो है उनकी टेस्टिंग कर सकते हैं TLC से। और TLC इज़ एक्सट्रीमली यूज्ड इन बायोकेमिकल एनालिसिस सच एज सेपरेशन और आइसोलेशन ऑफ बायोकेमिकल मेटाबोलाइट्स। बायोकेमिकल मेटाबोलाइट्स जो हैं उनकी सेपरेशन के लिए यूज़ होते हैं, जैसे कि ब्लड प्लाज्मा और यूरिन, बॉडी फ्लूइड और सीरम, इनकी सेपरेशन के लिए। नेक्स्ट है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई नेचुरल प्रोडक्ट्स। नेचुरल प्रोडक्ट्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ होते हैं, जैसे कि इसकी एग्जांपल आ जाएगी ऑयल, फिक्स्ड ऑयल, ग्लिसरॉइड्स, वैक्सीज। नेक्स्ट इसके जो हैं मज़ीद एप्लीकेशन इसकी आ जाएंगी। इट इज़ यूज्ड इन सेपरेटिंग मल्टी कंपोनेंट फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस और प्यूरिफिकेशन ऑफ सैम्पल एंड डायरेक्ट कंपैरिजन। सैम्पल की प्यूरिफिकेशन के लिए यूज़ होता है। यूज्ड इन द फूड इंडस्ट्री टू सेपरेट एंड आइडेंटिफाई कलर्स, स्वीटनिंग एजेंट्स एंड प्रिजर्वेटिव्स। और इसके अलावा कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में यूज़ होता है। इट इज़ यूज़ टू स्टडी इफ़ अ रिएक्शन इज़ कम्प्लीट और नॉट। रिएक्शन कम्प्लीट है या नहीं, इसको स्टडी करने के लिए यूज़ होता है। This is overall thin layer chromatography technique. Thank you.